हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज आपका शुरू होने जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। और हम आपको बता दें, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले तुम्हें साधारण ब्याज पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम आपको आगे आगे वीडियो में बताएंगे कि क्यों जरूरी है, और आपको भी अपने आप समझ जाओगे कि हाँ इसलिए जरूरी है साधारण ब्याज पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि हमने तुम्हें साधारण ब्याज में पढ़ा दिया है हमने, और आपको बता भी दिया, 8-9 वीडियो डाल दिए हमने आपको। और देखिए हमने तुम्हें साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला बताया था, SI बराबर क्या होता है R/T। ये परसेंटेज में ब्याज निकल के आती थी, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट R/T परसेंट में ब्याज निकल के आती थी। यानी कि हमने तुम्हें बताया था कि जैसे मान के चलिए हमारी आर दी है 10% और समय दे दिया है हमें 2 वर्ष, तो हम बता देते थे आसानी से कि हमारी ब्याज जो है 10 गुणा 2 कितनी हो जाएगी, 10% गुणा 2 बराबर 20% जो हमें ब्याज मिलेगी किसी मूलधन पर। मूलधन कोई भी हो उस पर हमें कितनी ब्याज मिलेगी, 20% ब्याज मिलेगी इतने वर्ष में और इतनी दर से। ये बताया था ना हमने तुमको। देखिए हमने तुम्हें ये बताया था। अब देखिए इसी से आपको क्या करना है, ये आपका जो है चक्रवर्ती ब्याज जिसे CI है ना, उसमें ये भी आपका प्रयोग होगा। और देखिए हम आपको बताते, देखिए आप जो फॉर्मूला दे रखे हैं आपको पहले से, साधारण ब्याज का दे रखा था PRT/100 और इसका दे रखा है मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन 1 + R/100 की पावर n, ये होता है ना। आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ हम जो बता रहे हैं ना उसे याद रखिए और आप आसानी से हल कर दोगे सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए अगर आप उन फॉर्मूलों को याद रखते हो तो आपको बहुत परेशानी ये होती है कि आपको बहुत सारे फिर फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। दर के लिए अलग, मूलधन के लिए अलग, मिश्र धन के लिए अलग, समय के लिए अलग, अलग अलग फॉर्मूला होते हैं सबके लिए। ठीक है, और हमने तुम्हें बता दिया कि सिर्फ आप इस एक फॉर्मूला को याद रखिए, आपको इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। इसी फॉर्मूले से आप सारी साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट आप और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है आप निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से। अच्छा हम बता दें आपको पहले कि आपकी जो है चक्रवर्ती ब्याज होती क्या है। हमने तुम्हें बताया था साधारण ब्याज के बारे में, बताया था कि साधारण ब्याज जो हमारी हर साल सेम होती है, बराबर होती है। लेकिन हमने तुम्हें बताया था चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताते क्या होता है CI। हम बताते हैं आपको कि CI होता क्या है। देखिए CI जो है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जैसे मान के चलिए कि हमें जो है हमारा मान के चलिए मूलधन है 100 रुपए, ये मूलधन है हमारा 100 रुपए। अब हमें इस पर ब्याज मिली है, मान के चलिए हमें मिली फर्स्ट वर्ष में पहली साल में 10 रुपए ब्याज मिली है हमें। ठीक है, पहली साल में कितनी ब्याज मिली, 10 रुपए ब्याज मिली है 100 रुपए पर। तो क्या होगा कि अगली वर्ष में जो है ये जो आपकी ब्याज मिली थी ये भी आपकी ऐड हो जाएगी, और 110 रुपए हो गया ना आपका जो है मिश्रधन बोलेंगे अभी, तो इसे अभी तक इसे क्या बोलेंगे, मिश्रधन। लेकिन क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि 100 रुपए पर आपको 10 रुपए ब्याज मिली, और इसे मूलधन में ऐड करके और अगली साल क्या होता है इस पर भी ब्याज लगना चालू हो जाता है। यानी पहले आपको 100 रुपए पर ब्याज मिलता था ना, 100 रुपए पर ब्याज मिला 10 रुपए, अब 10 रुपए मूलधन में ऐड करके हो गया 110 रुपए। अब आपकी ब्याज जो है 110 रुपए पर चलेगी। अब मान के चलिए कि 110 रुपए पर आपको ब्याज मिलेगी 11 रुपए। 110 रुपए पर आपको क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी 11 रुपए, तो आपका ये हो जाएगा 121 रुपए हो जाएगा ना। अब जो है ये तो देखो पहली साल का था, ये दूसरी साल का है। अब तीसरी साल जो है आपको ब्याज जो है मिलेगी वो 121 रुपए पर चलेगी अब। ठीक है, ब्याज किस पर चलेगी, 121 रुपए पर चलेगी, और इस पर जो ब्याज मिलेगी उसे फिर से इसमें ऐड कर देंगे, और फिर चौथी साल आपकी उस पर ब्याज चलेगी। ऐसे ही करके जो है चक्रवृद्धि ब्याज चलती चली जाती है। हर वर्ष की या महीने वाली ब्याज दे दे या वर्ष की वार्षिक दे दे, वो महीने जैसे माह के हिसाब से देगा ना, तो माह बाई माह आपकी ब्याज जुड़ती चली जाएगी। और वार्षिक दे देता है तो क्या होगा, एक साल बाद जो है, वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चनों में वार्षिक ही ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, और आपको जो पूछी जाएगी ना वो ज्यादातर 2 वर्ष या 3 वर्ष की पूछी जाएगी, 4-5 वर्ष की तो बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। ठीक है, चक्र के हिसाब से चलता है, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज।
अब देखिए हम तुम्हें बताते हैं कि आपको करना कैसे है। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आपको क्या क्या पूछ लेता है। देखिए जैसे आपको सबसे पहले दे दे कि जैसे आपको पूछ ले, जैसे आपको दे दे आर दे दे 10%, क्या दे दे, आर दे दे 10% आर दे दे, और आपको समय दे दे 2 वर्ष, समय क्या दे दे, 2 वर्ष दे दे। ठीक है, और इसमें आप पूछ लेगा आपको कि आपका सी आई क्या होगा, सी आई क्या होगा, यानी आर दे दे हमें, यानी मूलधन भी देगा, सी आई पूछेगा तो मूलधन भी देगा। मान के चलिए 2,000 रुपये मूलधन दे दिया, लेकिन अभी मूलधन हमको नहीं, आपको नहीं बताना चाह रहे, अभी हमको बताना चाह रहे हैं कि आपको सवाल निकालना कैसे है, हल कैसे करना है। ठीक है, देखिए हम मान के चलिए कि आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेता है किस तरीके से, आपको दर दे दी जाए और समय दे दिया जाए और पूछ ले, और आपको मूलधन तो देगा ही देगा वो। ठीक है, तो यानी आपको सी आई पूछ लेगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिए। तो सी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है, सी आई बराबर, इसे सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है चक्रवर्ती ब्याज के लिए। देखिए सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे एस आई आया ना, एस आई, इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि आपको साधारण ब्याज पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, और जिस किसी ने नहीं पढ़ी है तो दोस्तों जो हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने आपको बेसिक तरीका बताया था उसे जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जो बाकी की वीडियो नंबर बाय नंबर डली हुई है उन्हें सभी। दोस्तों हमने ये बताया है, यानी आपको क्या करना है, एस आई आपको हमने बता दिया, एस आई क्या होता है, एस आई आपका होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी, यानी दर का गुणा कर दीजिए किससे, समय से गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाता है, एस आई निकल के आ जाता है। अब देखिए हमने तुम्हें क्या बताया है, अब हमने तुम्हें बताया सी आई निकालने के लिए आपको बता दिया कि एस आई प्लस आर स्क्वायर, और इसमें आपको एक चीज ऐड और करनी है कि ये आपको लेना है दशमलव के 2 अंक बाद। ठीक है, 2 अंक बाद, ये आपको विशेष याद रखना है कि सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर फिर आपको लेना क्या है, 2 अंक बाद लेना है। किस तरीके से लेना है हम बताते हैं आपको, कि जैसे मान के चलिए आपको दर दे दिए 10% और समय दे दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, सीधी सीधी एस आई तो आपको पता है 10 दूनी 20% होगा ना, क्या होगा 20% होगा आपका क्या, एस आई प्लस आर स्क्वायर, और बोल दिया हमने आर स्क्वायर कितनी दर, इसका जो है तुम्हारा वर्ग कितना होगा, 100 होगा ना, 100 हो गया। अब हमने बोल दिया 2 अंक बाद लेना है, 2 अंक बाद लेना है, 1 2, यहाँ पे दशमलव लगाना है आपको, कहाँ पे लगाना है, यानी ये 100 है तो 1 2, यानी दशमलव यहाँ पे लगाना है, ये 0 है तो ये तो हट जाएगा आपका, और आपका क्या बचेगा 20 और 10 और सॉरी 20 और 1 21, तो यानी आपको ब्याज जो है मिलेगी, कितनी मिलेगी, 21% मिलेगी ब्याज। देखिए 21% ब्याज मिलेगी, आपको मूलधन देगा ना, उस मूलधन का 21% निकाल लीजिए, वहां से आपके रुपए में ब्याज निकल के आ जाएगी। ये आपकी किस में आ गई, परसेंटेज में ब्याज निकल के आ गई, ये आ गई आपकी सी आई। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। देखिए अच्छा देखिए इस तरीके से और आपको दे दे, जैसे यहाँ पे बोल दे, यहाँ पे दे दे 12% दे दे, क्या दे दे 12% दे दे, दर दे दे 12% और समय दे दे 2 वर्ष, और पूछ ले कि चक्रवर्ती ब्याज का होगी, यानी सी आई पूछ ले, क्या पूछ ले, सी आई पूछ ले, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले 144, इसका वर्ग होता है 12 का, 144 प्लस एस आई, एस आई कितना होगा, 12 दूनी 24, ये आपका हो गया एस आई। ठीक है, अब ये क्या लेना है आपको, दशमलव के 2 अंक बाद लेना है, 1 2, यानी यहाँ पे लगा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 और 1 25.44% आपको क्या मिल जाएगी, ब्याज मिल जाएगी, जो है सी आई। ठीक है, एस आई तो हमने तुम्हें बता ही दिया है, और आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, सी आई को निकाल सकते हो। दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसानी से निकाल दोगे, बहुत जल्दी भी निकाल दोगे। देखिए दोस्तों आपको फॉर्मूला में बहुत कुछ रखना पड़ता है। ठीक है, पहले में से निकालोगे, फिर उसमें मूलधन होना चाहिए, दर होनी चाहिए, समय होना चाहिए, और फॉर्मूला में उसे प्रयोग करोगे, उसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे परसेंटेज ब्याज निकाल के और उसका जो आपको मूलधन देगा उसका निकाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, और बताते हैं हम आपको अभी, देखिए दोस्तों आपको हम कुछ पॉइंट बताते हैं। देखो बहुत सीधे सीधे पूछ लेता है आपको, सीधे सीधे। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए। देखिए हम आपको एक पॉइंट बता दें कि जो है एक वर्ष का सी आई और एस आई क्या होने चाहिए, दोनों एक वर्ष का सी आई और एस आई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों
बराबर होते हैं, बराबर क्या होते हैं दोस्तों। देखिए हमने तुम्हें बता दिया कि एक वर्ष का सीआई और एसआई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, क्या रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि देखिए दोस्तों, एक वर्ष का सीआई और एसआई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए आपको जो है, अगर एसआई की भी बात करें ना, सॉरी सीआई की भी बात करें ना, एसआई तो हमने तुम्हें बता दिया है। अगर सीआई की भी बात करें, जैसे दर आर दे दे आपको 10% और आपको मूलधन दे दे 200 रुपये और आपको क्या दे दे, समय दे दे 1 वर्ष, तो आपको क्या है, जैसे एसआई निकालते थे उसी तरीके से इसे निकालना है ना। 10 एकन 10, कितनी परसेंट ब्याज मिलेगी, 10% मिलेगी। 200 का 10% निकाल दीजिए, 200 को 10% निकाल दोगे तो कितने रुपए ब्याज मिल जाएगी आपको, 20 रुपए मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप क्या निकालते थे, एसआई को भी निकाल सकते थे और सीआई को भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों। और देखिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं थोड़ा, जो भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये आपको बताया था, क्या बताया था कि सी आई बराबर एस आई प्लस जो है आर स्क्वायर बताया था ना सी आई निकालने के लिए। ये दोस्तों याद रखना, ये 2 वर्ष के लिए प्रयोग होगा। कब के लिए, 2 वर्ष, जब आपको 2 वर्ष देगा ना, कि 2 वर्ष जैसे दर दे दे आपको 10% और समय दे दे 2 वर्ष, जब के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखिए अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ये तो था पहला कि एक वर्ष का सी आई और एस आई दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका ये है कि जो है एक वर्ष में, एक वर्ष में सी आई और एस आई एक वर्ष में सी आई और एस आई को जो ब्याज मिलेगी ना, या दर मान के चलिए, ब्याज या दर दोनों, दर प्रतिशत दोनों समान होंगी। ठीक है, क्या होंगी, समान होंगी। जो परसेंटेज में आप ब्याज निकालते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं, दोनों क्या होंगे, समान होगी। ठीक है। जैसे देखिए आपको आर दे दी जाए 10%, यानी मान के लिए 12% दे दी जाए और समय दे दिया जाए 1 वर्ष, 1 वर्ष की बात बोल रहा है, 1 वर्ष दे दिया जाए। और आपको यहाँ पे सी आई और एस आई दोनों अलग अलग पूछता है। 1 वर्ष के लिए तो हमने तुम्हें क्या बताया था, दोनों की ब्याज क्या होती है, समान होती है ना। ऐसा ही हमने तुम्हें बताया था, यानी आर इंटू टी होता है तो 12% ब्याज मिलेगी इस पे, और जब दोनों ये समान होते हैं तो इस पे भी क्या मिलेगी, 12% ही ब्याज मिलेगी ना। तो इसलिए हमने तुम्हें बताया था क्या होता है, दर की, या ऐसे लिख लीजिए, दर के बराबर ही होगा, क्योंकि 1 से गुणा करोगे ना, 1 से और दर में गुणा करोगे, क्योंकि वर्ष तो हमारा एक ही वर्ष आएगा, क्या आएगा, एक ही वर्ष आएगा। और दर हमारे दे दे 10 दे दे 20 दे दे या 30 दे दे, तो वो क्या होगा, दर के समान ही होगा। ठीक है, वही जो दर है ना, वही हमारी क्या है, ब्याज है। जैसे दर दे दी जाए आपको 2%, तो आपको 1 वर्ष में ब्याज भी कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, चाहे सी आई हो चाहे एस आई हो। अगर आपको दर दे दी जाए 25%, तो आपको ब्याज भी 25% मिलेगा। ये 1 वर्ष की बात चल रही है, इतना याद रखना। ठीक है, 2 वर्ष के लिए हमने तुम्हें बता दिया था अभी फॉर्मूला क्या होता है, सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए और क्या आता है इसमें, देखिए अब आपको ये दे दे, अच्छा इस तरीके से और पूछ लेता है कि एक वर्ष के एस आई और सी आई, सॉरी सी आई पहले लेते हैं, एक वर्ष के सी आई और एस आई में अंतर कितना होगा। एक वर्ष के सी आई और एस आई में अंतर पूछ लेता है तो क्या होगा, एक वर्ष के सी आई और एस आई में अंतर पूछ लेता है, अंतर। तो दोस्तों देखिए अंतर क्या होगा, अंतर कुछ नहीं होगा, शून्य होगा। क्या होगा, 0 होगा अंतर आपका। क्या होगा, देखिए जितना ही आपको एक वर्ष में साधारण ब्याज मिलता है, उतना ही चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। दोनों बराबर होते हैं, और बराबर, जैसे बराबर में से बराबर घटाओगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना। तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है, सीधे सीधे पूछने के लिए आ जाते हैं कि एक वर्ष के सी आई और एस आई में अंतर होगा, तो सीधे सीधे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। ये आपको लिख देना है, बोल देना है। ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा अब दे दे आपको आर बराबर 10% दे दे और समय दे दे कितना, 2 वर्ष दे दे, समय दे दे 2 वर्ष। और अब पूछ ले यदि पहले तो 1 वर्ष था, आपकी क्या 2 वर्ष के, दो यानी 10% की दर से 2 वर्ष में सी आई और एस आई में अंतर क्या होगा, दोस्तों देखिए अभी तक आपने इसका भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन इससे भी हम देखिए फॉर्मूले से आपको नहीं करना, सीधे सीधे कर देना है। देखिए जो है आपको क्या है कि r बराबर 10% और t बराबर क्या है 2 वर्ष, और आपको पूछ रहा है क्या, सी आई और एस आई में अंतर।
तो अंतर जो होगा ना आपका वो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा। अब वो होगा क्यों हम बताते हैं आपको। और आर स्क्वायर में भी जो हमने तुम्हें बताया था ना 10 के 2 अंक बाद, उसी तरीके से होगा। देखिए होगा कैसे कि देखिए आपको क्या पूछना है, बोल रहा है कि सी आई और एस आई में अंतर पूछ रहा है ना, सी आई और एस आई में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने तुम्हें अभी एक फॉर्मूला बताया था सी आई जो निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए, क्या बताया था, सी आई बराबर एस आई और प्लस आर स्क्वायर, ये बताया था ना, यही तो बताया था, सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए हमें लेकर निकालना क्या है, सी आई और एस आई का अंतर निकालना है। तो सी आई और एस आई के अंतर के लिए से इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर आर स्क्वायर इधर बचेगा, तो ये भी तो अंतर हो गया ना, सी आई माइनस एस आई तो अंतर हो गया, सी आई माइनस एस आई, सी आई और एस आई का अंतर पूछा था और ये भी क्या हो गया आपका अंतर हो गया, सी आई में से एस आई घटा दीजिए तो आपका अंतर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और वो भी क्या 10 के 2 अंक बाद बताया था ना हमने कि 10 के 2 अंक बाद। ठीक है, 2 अंक बाद, मैंने लिखा नहीं अंक, 2 अंक बाद। ठीक है, देखिए कैसे। अब जैसे देखिए आपको आर दे रखा है 2%, सॉरी 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष। तो देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखिए यहाँ से निकाल लीजिए पहले। देखिए सी आई निकालोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, सी आई, सी आई निकालोगे तो क्या होगा, आपको पता है कि एस आई, एस आई कितना होगा आपका 20% होगा, यहाँ से एस आई हो गया 20% और आर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसे 10 के 2 अंक बाद लोगे तो यहाँ पे लगेगा तो एक, यानी आपको हो जाएगा 21% क्या मिलेगा आपको, सी आई मिलेगा। वैसे तो कितना मिलेगा, सी आई कितना मिलेगा आपको 21% मिलेगा ना, सी आई आपको 21% सी आई मिलेगा। लेकिन देखिए अब आपको 21% सी आई मिला और हमें निकालना क्या था, सी आई माइनस एस आई निकालना है, सी आई माइनस एस आई निकालना है, सी आई माइनस एस आई निकालना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आर स्क्वायर करना है ना, आर स्क्वायर करना है। तो देखिए आर स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा आपका, इसका स्क्वायर तो आपने लिख ही दिया है 100 होता है। ठीक है, कितना होता है 100 होता है और 10 के कितने इसे अभी हम थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले से देखिए कि ये आपकी क्या निकल के आ गई, सी आई निकल के आ गई। और अब यहाँ से आप एस आई निकालोगे इसी में से तो कितना आ जाएगा एस आई, 10 दूनी 20, 20% आपको, यानी 20% आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा 1% मिले, 1% बचेगा ना, कितना बचेगा 1%, यानी सी आई और एस आई का आपका अंतर कितना होगा 1% अंतर होगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं निकालना है कि पहले सी आई निकालोगे फिर एस आई निकालोगे उसके बाद घटाना है, इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको सीधे सीधे इस तरीके से ही निकालना है कि ये जो हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कौन सा वाला, ये वाला बताया था ना, सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, ये हमने तुम्हें आपको फॉर्मूला बताया था। अब देखिए हमने तुम्हें बताया था सी आई और एस आई का जब अंतर पूछ रहे 2 वर्ष के लिए, कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए ही है ये। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए तो अंतर पूछेगा तो सी आई और इसे इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा एस आई और बराबर इधर बचेगा क्या आर स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या हो गया, सी आई माइनस एस आई हो गया। अब अंतर ही पूछता है सीधे सीधे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, हमें दर कितनी दे रखी है 10% दे रखी है दर, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर 100 हो गया। और हमने तुम्हें बताया था ये कि 10 के 2 अंक बाद लेना है, तो इसे 10 के 2 अंक बाद ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना बचेगा 1% बचेगा ना। तो आपका अंतर यही हो गया, कितना हो गया 1% जो है सी आई और एस आई का अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए अब हम आपको बताते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, देखिए चलिए दोस्तों, देखिए अभी हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था सी आई माइनस एस आई बराबर आर स्क्वायर बताया था ना। अब देखिए आपको दे रखा है कि हमें दे रखा है आर बराबर 5% और टी बराबर 2 वर्ष, और दे रखा है सी आई माइनस एस आई बराबर 25 रुपए दे रखा है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, और पी बराबर पूछा है हमें मूलधन क्या होगा, यानी दर दे रखा है, समय दे रखा है और सी आई एस आई का अंतर भी दे रखा है, और तो हमें मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले सी आई और एस आई का हमने तुम्हें क्या बताया था, सी आई माइनस एस आई बराबर बताया था आर स्क्वायर बताया था ना, आर स्क्वायर वो भी 10 के 2 अंक बाद। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर कितना होगा आपका 25% होगा, और ये आप क्या लेना 10 के 2 अंक बाद लेना, तो 10 के 2 अंक 1 2 यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25%। ये आपका क्या हो गया, अंतर हो गया, परसेंटेज में ब्याज मिलेगी आपकी अंतर में, सी आई और एस आई की जो परसेंटेज ब्याज है ना, परसेंटेज ब्याज उसमें अंतर आपका 0.25 का होगा।
0.25 का आपका क्या होगा, अंतर होगा, 0.25% का अंतर हो जाएगा। अब देखिए 0.25 का अंतर हो गया, और यहाँ पे हमें दे रखा है CI और SI का अंतर कितना, 25 रुपए। अब देखिए ये भी हमारा CI और SI का क्या है, अंतर है, और ये भी क्या है आपका CI और SI का अंतर है, लेकिन ये परसेंटेज में और ये रुपए में है। तो ठीक ठीक है, ये भी आपका तो आपको क्या हो गया 25%। तो देखिए आपको 0.25% की वैल्यू आ गई 25। हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन हमारा जो होता है 100% वैल्यू, यानी मूलधन हमारा क्या होता है, खुद में 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 25 बट्टा में 0.25 गुणा 100 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दशमलव हटाने के लिए दो, यानी ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और यहाँ से हट जाएगा 25 से ये कट जाएगा एक बार, इसे गुणा करोगे तो आपको हो जाएगा 10,000 रुपये। यानी जो है आपका मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी दोस्तों। और आज हमने तुम्हें बताया 2 वर्ष के लिए, आपको कल बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों हम 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों।